वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे फॉर जेकेपीएसआई के लिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमें बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विद स्टेटस ओब्लिक यूटीज वेयर दे आर हैव बीन इंस्टॉल्ड। तो क्वेश्चन हमें बोलता है यहाँ पे इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे दिया गया है नेतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये उत्तराखंड में है। दूसरा पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये हिमाचल प्रदेश में है। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये तीनों ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने लिया है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा किस पार्ट को बोलते हैं? तो ये है पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पार्ट थर्ड में आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में कितने हैं? 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे जो कि मैंने लिया है व्हेन डिड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बिकम एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये क्वेश्चन है ना, ये 1940 जो बैंकिंग रेगुलेशन है वो कब हुआ था एप्लीकेबल जे एंड के में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1956। Question number 30. Which Indian armed force has launched Mission Reach Out in Jammu? तो मिशन रीच आउट ये लॉन्च किया गया है जम्मू। तो यहाँ पे ये किस आर्मड फोर्स ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। क्वेश्चन नंबर 31. Jammu and Kashmir has signed an agreement to implement the EWIN scheme. In this context, consider the following statement about EWIN. तो पहला जो स्टेटमेंट है इट इज़ अ फूड स्टोरेज सिस्टम। जो दूसरा स्टेटमेंट है कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कवर्ड बाय द स्कीम। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो है ये ऑप्शन सेकंड, यानी कि ओनली टू इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 32. हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ थर्ड एडवाइजर टू द एलजी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो थर्ड एडवाइजर कौन है बना रिसेंटली? तो आपको पता ही इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राजू राय भटनागर। क्वेश्चन नंबर 33. Who was recently named as a nominee for the proposed delimitation commission for Jammu and Kashmir? तो कौन रिसेंटली नॉमिनी प्रपोज किया गया है किसके लिए? डेलिमिटेशन कमीशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सुशील चंद्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 34. Jammu and Kashmir, led by its LG, signed 21 crore worth memorandum of understanding during investment summit roadshow in Mumbai. तो क्वेश्चन फिर बोलता है हु इज़ द LG ऑफ जम्मू कश्मीर? तो यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, हु वाज द LG ऑफ J&K। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसी ने ये मेमोरेंडम एंड अंडरस्टैंडिंग ये साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 35. विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अबॉलिश्ड जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो किस एक्ट ने अबॉलिश किया है क्या J&K लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो 35 का जो सही आंसर है वो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। Question number 36. With regard to Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019, what reasons have been cited for the creation of two union territories? तो ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ये दोनों स्टेटमेंट ऑन दीज बेसिस पे ये क्या किया गया है, दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी। Question number 37. As per the notification of Jammu and Kashmir administration, what is the minimum duration of residence in the UT to be eligible for domicile status? तो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ड्यूरेशन बोलनी है क्या एलिजिबल होने के लिए, डोमिसाइल स्टेटस पाने के लिए। तो 37 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 38. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर्स विद पाकिस्तान? तो यहाँ पे हमें बोलना है
कॉमन बॉर्डर्स पाकिस्तान किस किस के साथ है, स्टेट ओब्लिक्स यूटी भी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जे.एंड.के अब यूटी है। ये जम्मू एंड कश्मीर ये भी है, इसको भी बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, पंजाब को भी है, राजस्थान को भी है, गुजरात को भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ माउंटेन passes विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ माउंटेन पास एंड देयर स्टेट्स आर करेक्ट। तो आपको बोलना है यहाँ पे मैच करना है माउंटेन पासेस और आप उनके किस किस में कौन आता है। तो अगर आप देखोगे लिपू लेक ये उत्तराखंड में है, दूसरा जो नथुला ये सिक्किम में है, शिपकिला ये हिमाचल है, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर है। आपको बोलना है करेक्ट कौन कौन सा है इसमें। 39 का अगर आप देखोगे लिपू लेक उत्तराखंड में है, नथुला सिक्किम में है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये सारे ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, which among the following matches of hill resort with the state they have situated in are correct। तो यहाँ पे कुछ हिल रिजॉर्ट्स दिए गए हैं और ये बोलना है ये और स्टेटस भी दिए गए हैं, आपको बोलना है कौन से करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई, यहाँ पे यूटी भी आएगा। तो अगर आप देखोगे दार्जिलिंग ये वेस्ट बंगाल में है, डलहौसी ये हिमाचल प्रदेश में है क्या, मसूरी ये उत्तराखंड में है क्या, पहलगाम क्या जम्मू एंड कश्मीर है, आपको करेक्ट ऑप्शन बोलना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ठीक है, डलहौसी ये हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी उत्तराखंड में है, पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये चारों सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एज पर कोपिन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन। तो जो कोपिन एज क्लासिफिकेशन है उस हिसाब से जे.एंड.के, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड किस पार्ट ऑफ क्लाइमेटिक रीजन में आते हैं। तो ये आते हैं तुंद्रा टाइप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो इजी है क्वेश्चन। 42 का जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी हरी सिंह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, which among the following princely states of India were in direct political relations with government of India। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बोलना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्या मगर बोलना है, क्वेश्चन बोलता है डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन किसके साथ रिलेशन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो इस क्वेश्चन का अगर आप देखोगे 43 का ये है चारों सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, विच अमंग द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से कौन सा पास कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बारालाचा पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन पासिस इज आर करेक्टली मैचड। तो यहाँ पे माउंटेन पास दिया गया तो आपको बोलना है करेक्टली कौन सा मैच है। शिपकिला ये कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को, ये बोलना ये सही है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को कनेक्ट करता है, ये भी बोलना ये सही है या नहीं। अगर आप देखोगे 45 को तो ये दोनों गलत है। अभी हमने देखा ना बारालाचा पिछले इसमें, तो आप अगर देखोगे वो कनेक्ट करता था हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 46, विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन पास इज आर करेक्टली मैचड। तो यहाँ पे बोलना है ये करेक्टली कौन सा मैच है। यहाँ पे जलिपला पास ये कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को, 46 का हमें बोलना है। दूसरा दिहांग पास ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को। शिपकिला पास ये कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को। अगर आप देखोगे ना इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 2 एंड 3, ये दोनों ठीक है और ये गलत है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। Recently, the Parliament passed Jammu and Kashmir Official Languages Bill 2020. Which among the following languages are included in the list of official language in the Union Territory of Jammu and Kashmir? तो ये क्वेश्चन इजी है, ये चारों ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आते हैं तीनों।
विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से आपको बोलना है ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर की। तो आपको इसमें जो सही आंसर है वो है डोगरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, डल लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच सिटी। ये तो इजी होगा, तो किस सिटी में है ये, श्रीनगर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द न्यू nomenclature of common high court of UT of Jammu and Kashmir and UT of लद्दाख। तो क्या नया nomenclature है किसका, हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये है अब इसका nomenclature। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ मैंने इजी भी लिए हैं क्योंकि आपको एक्सपेक्ट करना है नियरली 50 to 60 क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस आपको आएंगे पेपर में। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।